नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज मंगल दोष परिहार यानी कुंडली में देखिए मंगल दोष कैसे बनता है। आप सभी लोग जानते हो, यदि कुंडली के चाहे चंद्र कुंडली हो, लग्न कुंडली हो, सूर्य कुंडली हो, कुंडली के पहले भाव में मंगल बैठे हो, चौथे, सातवें, आठवें और 10वें भाव में मंगल बैठे हो, तो ऐसी कुंडली मांगलिक कही जाती है। चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो, ऐसी कुंडली मांगलिक कही जाती है। अब कहा भी जाता है कि मंगल का विवाह, शास्त्र भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि किसी मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए, और काफी हदों में ऐसा होता भी है। किंतु फिर भी मंगल का जो प्रभाव है वह जातक के ऊपर, दाम्पत्य के ऊपर पड़ता है, या तो संधि विच्छेद होता है या तो किसी एक की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न उठता है कि हमने पूर्ण विवरण से, पूरी विधि से कुंडली दिखवाई, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि शायद कन्या यानी लड़की अथवा लड़के की कुंडली में से किसी एक में मंगल दोष का परिहार यानी मंगल की काट हो रहा हो। जैसे भाई, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है, हर शंका है समाधान भी है। इसी प्रकार जब कुंडली में कोई दोष बना है, उसके भंग होने का भी, जैसे कोई ग्रह नीच हुआ तो नीच भंग हुआ तो राजयोग बन गया। इसी प्रकार जब कुंडली में यदि मांगलिक दोष बना है तो वह मांगलिक दोष जो है कटता भी है, उसकी परिहार भी है। कुछ लोग उन्हीं पर ध्यान नहीं देते और कहते मांगलिक है, 1 4 7 8 12 देखा मंगल बैठे मांगलिक हो गया, मांगलिक का मांगलिक से कर दिया। तो आज हाजिर हूँ उन्हीं परिहारों को बताने के लिए। कौन कौन से मेरे पास 4 5 हैं सूत्र जिससे कि मंगल का दोष कटता है। आज उन्हीं सूत्रों पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ श्लोक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पहला श्लोक है कि मंगल दोष कुंडली में बनता कैसे है। लिखा लग्ने व्यये च पाताले, यानी लग्न में मंगल हो, लग्ने व्यये, व्यय कहते हैं 12वें भाव को। व्यय भाव होता लग्ने व्यये च पाताले, पाताल यानी चौथा भाव। तो लग्न हो गया, 12वां हो गया और चौथा भाव हो गया। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे, जामित्र यानी 7वां भाव, जामित्रे चाष्टमे, अष्टमे कुजे, कुज कहते हैं मंगल को, चाष्टमे कुजे पत्नी हंति स्वभर्ता, भर्ता भार्या विनश्यति। यदि जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल हो तो ऐसा जात स्त्री अपने पति को और पत्नी स्त्री की विनाश करने वाला होता है। इसलिए फिर आगे लिखते हैं, एवं निधे कुजे संख्ये विवाहो न कदाचन कार्यो वा गुण बाहुल्ये कुजेवा तादुसेदयो हो। यानी भले ही कुंडली बड़ी ही अच्छी मिल जाए, हम तो कहते हैं 36 के 36 गुण मिल जाए, किंतु फिर भी ऐसी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। सोच लीजिए आप, कहते हैं एक की कुंडली में पूर्ण मांगलिक हो, दूसरा आंशिक मांगलिक हो और गुण भी अच्छा हो, फिर भी ऐसी कुंडलियों के दो लोगों का विवाह आपस में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? किसी ने सूत्र लिखा है, बड़ा सोच समझ कर लिखा होगा, परख कर लिखा होगा। किंतु देखिए, आजकल है कि कुंडली भी ओरिजिनल होनी चाहिए। लोग अपना मन मिलाने के लिए ब्राह्मण से गलत ढंग से कुंडली बनवा लेते हैं, फर्जी। उनसे मिल जाने पर सामने वाले पर विश्वास करते हैं, इन्होंने सच दिया है किंतु हम झूठ देंगे। भाई, जब आप ही झूठ दे रहे हो तो वो भी तो झूठ दे सकता है। आपने गलत कुंडली दिखाई, वो भी तो गलत दिखा सकता है। जब नहीं मिल रही, बात ही खत्म। कुछ लोग इसी में कहते हैं कि नहीं नहीं, कुंडली जरूरी नहीं होती, नाम राशि से मिल जाए बहुत है। और जब नाम राशि में नहीं मिलती, कुंडली मिल जाए तो नहीं नहीं, राम राशि बेकार, तो कुंडली ही सबसे बढ़िया है। दोस्तों, वो दूसरी बात हुई। हम बात करें परिहार की, तो देखिए सर्वप्रथम सबसे पहला है जो भी बड़ा ही प्रचलित श्लोक है कि न मंगल मंगल राहु योगी, वह कुंडली मांगलिक नहीं हो सकती जिसमें मंगल राहु योगी, मंगल के साथ राहु अपना योग बनावे। योग अर्थात मान लीजिए कुंडली में इनमें से किसी भाव में मंगल बैठे हों, इन्हीं के साथ राहु बैठ जाए। किसी में मान लीजिए पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 10वें भाव, 12वें भाव में मंगल बैठे हो, उन्हीं के साथ राहु बैठ जाए। राहु योगी लिखा है, दृष्टि नहीं, सिर्फ योग लिखा है। कुछ लोग कहेंगे दृष्टि भी पड़ जाती है तब भी हो जाती ना, तब अलग सिस्टम हो जाता। लिखा न मंगली मंगल राहु योगे, योग होना चाहिए। फिर न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, कुंडली में जन्म कुंडली, लग्न कुंडली जो होती है उसमें चंद्रमा और भृगु कुंडली के दूसरे भाव में हो, तब भी कुंडली में मंगल दोष का परिहार होता है। दूसरा भाव चंद्रमा और भृगु, तो मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा और भृगु कहते हैं शुक्र को, तो शुक्र बैठ जाए। न मंगली मंगल राहु योगे न मंगल चंद्र भृगु द्वितीय। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर अपना दो भेद रखते हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा और शुक्र हो। कुछ लोग कहते हैं ना ना ना, जहां पर मंगल बैठा है
उस मंगल से गिनने पर 2 घर आगे, यानी एक तो मंगल स्वयं हो गया, दूसरे घर में चंद्रमा और शुक्र बैठा हो। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, न मंगली पश्यति जीव एकः। जीव कहते हैं देवगुरु बृहस्पति को, कि यदि मंगल के ऊपर कहीं से पश्यति, अब देखिए योग नहीं लिखा, न मंगली योगे जीव एकः नहीं लिखा, लिखा है कि न मंगली पश्यति जीव, पश्यति यानी देखना, जीव एकः, कहीं से देवगुरु बृहस्पति मंगल को देखते हो। मान लीजिए गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि कही गई है, तो देवगुरु, मान लीजिए हम लग्न में मंगल को बिठा देते हैं, तो लग्न से मंगल में गुरु यहाँ बैठे हो 7वें भाव में, तो 7वीं सीधी दृष्टि मंगल पे पड़ गई। फिर 5वीं और 9वीं कहा, तो 5वीं के लिए हम यहाँ पर गुरु को बिठा दिए, यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पड़ गई, और 9वीं के लिए यहाँ पर बिठा देते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ गई मंगल के ऊपर लग्न पे। तब अभी यह मंगल गुरु यहाँ पर स्वयं बैठ जाए लग्न में, तब भी कुंडली में मंगल दोष का परिहार होता है। और आखिरी श्लोक दिया, न मंगली केंद्र गते चंद्र, केंद्र में कहीं पर भी चंद्रमा हो, चाहे यहाँ पर हो पहले में, चाहे चौथे में हो, चाहे 7वें में हो, चाहे 10वें में हो, कहीं पर भी केंद्र में चंद्रमा हो, तब भी मंगल का परिहार होता है। ये रहा पहला श्लोक, पहला सूत्र। न मंगली मंगल राहु योगे, न मंगल चंद्र भृगु द्वितीय, न मंगल पश्यति जीव एकः, न मंगल केंद्र गते चंद्र, चंद्रमा केंद्र में हो तब भी मंगल का परिहार होता है। दर्शकों, अगला जो श्लोक वह कहता है, भौम तुल्यो यदा भौमः पापो वा तादृशो भवेत्, उद्रिवाहः सुबधः प्रोक्तः चिरायुः पुत्र पौत्रतः। यानी लड़की की कुंडली में मंगल दोष बन रहा है पहले भाव में, उसी प्रकार लड़की की कुंडली में पहले भाव में कोई पापक ग्रह हो, यानी राहु केतु शनि ये पापक ग्रह होते हैं, तो मंगल जहां पर भी बैठा हो लड़की की कुंडली में, लड़की की कुंडली में वही उसी स्थान पर कोई भी पापक ग्रह बैठ जाए, या लड़की की कुंडली में जहां पर मंगल बैठा हो, लड़के की कुंडली में उसी स्थान पर कोई पापक ग्रह बैठ जाए, शनि मंगल और या तो राहु केतु में से कोई एक, तब अभी वह दोनों की बराबरी हो जाती है और मंगल का परिहार हो जाता है, मंगल का काट हो जाता है। फिर आगे लिखते हैं, गुरु केंद्रे त्रिकोणे व लाभे, गुरु केंद्रे त्रिकोणे व लाभे लाभ भावे दिवाकरे। अब देखिए ये एक अलग सूत्र हो जाता है, गुरु केंद्रे व त्रिकोणे। अब मान लीजिए कुंडली में कहीं से पर भी मंगल दोष बन रहा हो, उस मंगल दोष में आप देवगुरु बृहस्पति को देखिए, गुरु केंद्र में हो, यानी पहले भाव में, चौथे में, 7वें में, 10वें में हो, गुरु देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो। फिर त्रिकोण कहा, 5वां 9वां भाव त्रिकोण होता है, त्रिकोण भी कहते हैं, या तो गुरु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। इसी के साथ साथ लाभ भावे दिवाकर, लाभ भाव में सूर्य हो, दिवाकर कहते हैं सूर्य को, और शत्रु स्थाने गतौ राहु, यहाँ पर राहु हो, शत्रु स्थान में राहु हो, न दोषो मंगलोद्भवः। फिर श्लोक सुनिए, गुरु केंद्रे त्रिकोणे वा लाभ भावे दिवाकरे, शत्रु स्थाने गते राहु, न दोषो मंगलोद्भवः। चाहे तो कुंडली के केंद्रों में पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में गुरु बैठे हो, उसी के साथ एक ही सूत्र है, केंद्र में गुरु हो, त्रिकोण में गुरु हो, अथवा केंद्र में हो, सूर्य 11वें भाव में, राहु 6ठे भाव में हो, तब भी मंगल दोष का परिहार होता है। ये दर्शकों, ये सभी मंगल दोष के परिहार थे। इस कुंडली में मंगल दोष बने, इस और भी अनेक प्रकार के पुस्तकों में दिए हैं सूत्र, किंतु ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिससे मुझे भी लगता है नहीं मंगल दोष करता है, तो ये सूत्र आपके सामने थे, आप इनको देखिए, इनका अध्ययन कीजिए, इनको लोगों की कुंडली पर घटाइए, इसके बाद क्या परिणाम निकल कर आता है आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये आपकी कुंडली में है, आपका विवाह सही ढंग से चल रहा है, कैसा चल रहा है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। सूत्र कैसा लगा आपको, लाइक डिसलाइक करके बताइएगा। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।